दीपक ट्रैक्टर वाला। गांव का नाम था बक्सा। हरियाली से भरपूर, खेतों की बाहों में सिमटा एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी सुबह मुर्गे की बांग से शुरू होती और रात चिरागों की लौ में सुकून से समा जाती। इसी गांव में रहता था दीपक, एक मेहनती, जुझारू और दिल से गांव वाला लड़का। गांव के लोग उसे दीपक ट्रैक्टर वाला कहते थे, क्योंकि उसका नीला ट्रैक्टर उसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं, एक साथी था जिसने उसे दुख सुख में कभी अकेला नहीं छोड़ा। बचपन की शुरुआत। दीपक का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता रामस्वरूप गांव के एक सीधे साधे किसान थे, जिनकी जमीन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत करने का जज्बा खूब था। माँ का नाम था जानकी, सीधी सादी लेकिन मजबूत औरत, जो खेत में भी साथ देती और घर भी संभालती। दीपक बचपन से ही खेतों की मिट्टी में खेला था। जब दूसरे बच्चे लकड़ी की गाड़ियों से खेलते, दीपक मिट्टी से ट्रैक्टर बनाता। शायद तभी से उसका ट्रैक्टरों के साथ एक गहरा रिश्ता बन गया था। शिक्षा और संघर्ष। पढ़ाई में दीपक ठीक ठाक था। 10वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ा, फिर मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि पिता बीमार रहने लगे थे। खेत की जिम्मेदारी आ पड़ी और उसी समय उसने एक पुराना ट्रैक्टर खरीदा, उधार लेकर, कर्ज लेकर। ट्रैक्टर पुराना था, बार बार बिगड़ता था, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। गांव के एक पुराने मैकेनिक चाचा से सीख कर उसने खुद ही ट्रैक्टर की मरम्मत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह इतना कुशल हो गया कि ट्रैक्टर न केवल अपने खेतों के लिए इस्तेमाल करता, बल्कि गांव के और किसानों के काला हो गया। उसकी मेहनत ने उसे गांव में सम्मान दिलाया। कई बार लोग मजाक करते, अब तो तू ट्रैक्टर के साथ शादी कर ले, और वह हंसते हुए कहता, अभी तो यही दुल्हन है मेरी। प्यार की दस्तक। दीपक की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब गांव की पाठशाला में एक नई शिक्षिका आई, नीरा। शहर से पढ़ी लिखी, लेकिन स्वभाव में गांव जैसी सादगी। दीपक की तरह वह भी मेहनती और ईमानदार थी। पहली बार दीपक को किसी लड़की को देखकर संकोच हुआ। उसे खुद पर यकीन नहीं था कि वो एक शिक्षिका से बात कर सकता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन स्कूल के बच्चों को खेतों की सैर पर ले जाना था और ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं था। प्रधान ने दीपक से मदद मांगी और वह खुशी खुशी मान गया। नीरा बच्चों के साथ ट्रैक्टर पर बैठी और वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। नीरा को दीपक की ईमानदारी और मेहनत पसंद आने लगी और दीपक को नीरा का सरल स्वभाव। गांव में जब ये बात फैली तो कुछ लोगों ने टोका टाकी भी की, शहर वाली लड़की और गांव का ट्रैक्टर वाला। लेकिन नीरा ने हर सवाल का जवाब अपनी चुप मुस्कान और दृढ़ता से दिया। कठिनाइयों का दौर। हर कहानी में एक मोड़ होता है। दीपक के जीवन में तूफान तब आया जब एक रात खेत में काम करते समय उसका ट्रैक्टर गड्ढे में पलट गया। ट्रैक्टर की मरम्मत में काफी खर्चा हुआ और वह कुछ महीनों तक काम करने लायक नहीं रहा। खेत भी बर्बाद हो गए, कर्ज बढ़ गया, लोग ताने मारने लगे। लेकिन नीरा ने हार नहीं मानी। उसने दीपक को हिम्मत दी, खुद अपनी तनख्वाह से कुछ पैसा दिया और गांव के बच्चों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोलने की योजना दी, जिसमें दीपक बच्चों को खेती, ट्रैक्टर ऑपरेशन और प्राथमिक मशीनरी ज्ञान सिखाता। ये योजना रंग लाए। धीरे धीरे बच्चों का रुझान खेती की ओर बढ़ा और गांव में एक नया माहौल बनने लगा। सम्मान और सफलता। 1 साल के भीतर दीपक ने ट्रैक्टर फिर से खड़ा किया, कर्ज चुकाया और कोचिंग सेंटर को किसान ज्ञान केंद्र का नाम दिया। ये केंद्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि जिले के अधिकारी भी दौरा करने आए। नीरा और दीपक को सम्मानित किया गया। सरकार ने उन्हें नई मशीनरी के लिए अनुदान भी दिया। अब दीपक न सिर्फ एक ट्रैक्टर वाला था, बल्कि गांव का नेता बन चुका था। बिना किसी चुनाव के लोग उससे सलाह लेने आते थे। युवाओं में उसने एक नई सोच भर दी थी कि खेती कोई पिछड़ा काम नहीं, बल्कि एक कला है, एक विज्ञान है। शादी और नई शुरुआत। आखिरकार गांव वालों की रजामंदी से नीरा और दीपक की शादी हुई। 12 ट्रैक्टरों की कतार में गई, हर ट्रैक्टर को फूलों से सजाया गया। दीपक का पुराना नीला ट्रैक्टर दूल्हे की गाड़ी बना। यह शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक नया सपना देखा।